हमेशा चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। मणिशंकर का यह बयान एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाए? विवादित बयानों से कांग्रेस नेतृत्व के लिए परेशानी पैदा करने वाले मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे। उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मणिशंकर ने मंदिर की मांग करने वालों पर भी कटाक्ष कर दिया। मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? उन्होंने कहा कि हम कहते हैं मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब है? अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता तो 60 करोड़ मुसलमानों की आवाज कौन दबा सकता था? देखिए, इसमें कांग्रेस का फिर राम मंदिर के खिलाफ नापाक चेहरा सामने आ चुका है। पहले उनके एक वरिष्ठ नेता बयान देते हैं कि ये मुद्दा कचहरी में सुना ना जाए 2019 का, और मणिशंकर अय्यर का ये जो बयान आया इसके लिए देश से राहुल गांधी माफ़ी मांगे और बताएं कि राम मंदिर पे कांग्रेस का क्या रुख है। इसी तरह उनके नेता राम जी का क्या अपमान करते रहेंगे? मणिशंकर अय्यर कोई पदाधिकारी है, ना ही वो प्रवक्ता है, इसलिए जब वो प्रवक्ता नहीं है तो उनकी कोई निजी राय होगी। वैसे मैंने उसको अभी सुना भी नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन पार्टी का स्पष्ट मत है कि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है तो भारत की संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार या तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो या आम सहमत से वहाँ भव्य राम मंदिर बने, इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? उन्होंने व्यक्तिगत अपने उससे कहा कि उससे ना तो पार्टी के प्रवक्ता है और इसलिए उनकी आवाज़ को पार्टी की आवाज़ नहीं मानी जाती। मणिशंकर अय्यर का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। वो इससे पहले भी इसी तरह की बयानबाजी से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की इसी तरह की बयानबाजी की वजह से ही कुछ समय पहले पार्टी ने अय्यर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी थी। हालांकि कुछ समय बाद फिर से उन्हें पार्टी में वापस बुला लिया गया, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर विरोधियों को कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।